जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, यदि कोई किसी का बुरा करता है तो उसके कर्म उसके पास वापस लौटकर जरूर आते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको एक बहुत प्यारी कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, बहुत तेज बारिश हुई होती है। जब बारिश थम जाती है तो उस रास्ते से एक संत महात्मा गुजरते हैं और संत महात्मा ने अपने पैरों में खड़ाऊ पहनी हुई होती है। संगत जी, खड़ाऊ मतलब लकड़ी की चप्पल। तो संगत जी, संत महात्मा उस लकड़ी की चप्पल को पहनकर कहीं जा रहे होते हैं। चूँकि संगत जी सड़क पर बारिश का पानी रहता है तो उनकी वो लकड़ी की चप्पल बारिश में चलने की वजह से छपाक छपाक करती है। अब संगत जी, वहीं सामने से एक प्रेमी और प्रेमिका आ रहे होते हैं और जैसे ही वो दोनों संत महात्मा के पास से गुजरते हैं, संत महात्मा की उस लकड़ी की चप्पल से कीचड़ के छींटे उस प्रेमिका के कपड़ों पर पड़ जाते हैं, जिससे उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। अब यह देखकर प्रेमी को बड़ा गुस्सा आता है और उस गुस्से में वो संत महात्मा को अपशब्द कहता है। उनका गिरेबान पकड़कर उनको 2-3 थप्पड़ भी जड़ देता है। लेकिन संगत जी, उन संत महात्मा ने उस प्रेमी को कुछ नहीं कहा और वहाँ से चुपचाप चले गए। संगत जी, उसी रास्ते पर एक चाय की टपरी होती है और चाय की टपरी वाला जो दुकानदार होता है वो सोचता है कि बारिश की वजह से मौसम बहुत ठंडा हो गया है, तो क्यों ना इन संत महात्मा को मैं चाय पिला दूं, कुछ पुण्य ही मिल जाए। यह सोचकर वो संत महात्मा को आवाज लगाता है कि बाबा, आप यहाँ आ जाइए और ये चाय लीजिए। इतना सुनते ही बाबा भगवान से कहते हैं, वाह रे प्रभु तेरी लीला, अभी तूने मुझे थप्पड़ खिलवाए और अब तू मुझे चाय पिलवा रहा है, जैसी तेरी मर्जी। और ऐसा बोलकर संत महात्मा उस चाय को ग्रहण कर लेते हैं। अभी संगत जी वो चाय पी ही रहे होते हैं कि तभी उस दुकान पर 3-4 लोग भागते हुए आते हैं और संत महात्मा से कहते हैं कि बाबा जी, क्या आपने उस व्यक्ति को अभिशाप दिया जिसने अभी आपको मारा था? संगत जी, संत महात्मा को ये बात समझ में नहीं आती है। तभी वे लोग कहते हैं कि महाराज, हमने अपनी आंखों से देखा था कि आपकी खड़ाऊ से जब कीचड़ के छींटे उस प्रेमिका के कपड़ों पर गिरे तो उसके प्रेमी ने आपके गिरेबान को पकड़कर आपको वहीं पर थप्पड़ जड़े थे। तो क्या महाराज, आपने उससे नाराज होकर उसे अभिशाप दिया था या भगवान से उसके बारे में शिकायत की थी? तब वो महात्मा बड़े प्रेम से कहते हैं कि नहीं, मैंने तो कोई अभिशाप नहीं दिया और ना ही मैंने ईश्वर से कोई शिकायत की। पर वो महात्मा उन लोगों से पूछते हैं कि आखिर क्या बात हो गई, तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो वहाँ के वो लोग कहते हैं कि महात्मा जी, जैसे ही आप वहाँ से चले गए तब वो प्रेमी और प्रेमिका जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो किसी मकान का छज्जा गिरकर उस प्रेमी के सिर पर गिर पड़ा और वहीं उसकी गर्दन टूट गई और उसकी मृत्यु हो गई। वो सब लोग महात्मा जी से कहने लगे कि महाराज, हम सभी को लगा कि जरूर आपने उस लड़के को अभिशाप दिया होगा, जिसके फलस्वरूप उस लड़के की गर्दन टूट गई और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर महात्मा जी कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, मैं क्यों किसी को अभिशाप दूंगा, मैंने उस बच्चे को कोई अभिशाप नहीं दिया। संगत जी, वहाँ पर देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई और सभी यही कहने लगे कि नहीं महात्मा जी, जरूर आपने ही अभिशाप दिया होगा, तभी उसका ये हाल हुआ। इस पर देखिए संगत जी, महात्मा जी ने कितनी प्यारी बात कही। महात्मा जी ने कहा कि जब उस लड़की के कपड़ों पर छींटे पड़ने से उसके प्रेमी को इतना गुस्सा आ गया, तो जो मेरा यार है, मेरा यार तो नीली छतरी वाला है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन जब मुझे थप्पड़ पड़े तो क्या मेरा यार छोड़ देगा? क्या मेरा प्रभु चुप बैठेगा? ये तो उसके अपने कर्मों की सजा है, उसके अपने कर्मों की मार है। इसीलिए कहते हैं कि बुरे कर्म जरूर लौट कर आते हैं। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे भीतर बैठा वो परमात्मा खुश होता है, आनंद को प्राप्त होता है, जिससे हमें भी आनंद की प्राप्ति होती है और वो ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। लेकिन जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं तब हमारे भीतर बैठा वो ईश्वर हमें आगाह भी करता है। हमारे अंतर मन से आवाज भी आती है कि हम उस बुरे काम को ना करें, लेकिन हम उस आवाज को इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं और हम वो बुरा काम कर देते हैं, जिसका आगे चलकर
हमें फल भोगना ही पड़ता है। किसी न किसी रूप में हमें उसका खामियाजा उठाना ही पड़ता है। और देखिए संगत जी, ये छोटी छोटी कहानियां हमें जीवन का कितना बड़ा सबक दे देती हैं कि हमें कभी भी किसी के भी साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि संगत जी उस कर्म का फल या तो तुरंत मिलता है या बाद में कभी न कभी जरूर मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। और यही बात हमें गुरुजी भी कहते हैं कि चंगे कर्म किया करो, माड़े कर्म करने से बचो, प्रभु का बंदा बनो, सच्चा बंदा बनो। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। गुरुजी महाराज ने आंटी और उनके परिवार पर इतनी ब्लेसिंग्स बरसाई है संगत जी कि उसे शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। गुरुजी ने ना सिर्फ पूरे परिवार को जीवन दान दिया, उनकी हेल्थ ब्लेस की, परिवार के बच्चों को हेल्थ ब्लेस की, और गुरुजी ने अपने आशीर्वाद के साथ साथ पूरे परिवार को बहुत प्यार दिया। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज का ये सत्संग आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ लेकर आएगा। आपके जीवन की परेशानियाँ दूर होंगी और आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, हम सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग जो हम सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत मोनिका आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरुजी। सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि आज गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग की दात बख्शी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अब मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, बात तब की है जब गुरुजी महाराज चंडीगढ़ 33 सेक्टर में रहने आए थे, और उस समय संगत जी मेरे जो ससुराल वाले हैं वो 36 सेक्टर में रहा करते थे। उस वक्त संगत जी मेरी मदर इन लॉ, उनके घुटने बहुत खराब थे, इतने ज्यादा कि कई सालों से उन्होंने अपने घुटनों को बेंड नहीं किया था। और जब उन्हें गुरुजी के बारे में पता चला तो वो गुरुजी के दर्शन करने उनके पास पहुँचे। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, जब मेरी मदर इन लॉ गुरुजी के दर्शन करने दूसरी बार गईं और जब उन्होंने दूसरी बार गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया, उसके बाद संगत जी वो अपने दोनों घुटनों के साथ बैंड करके नीचे बैठने लगी। और तब से संगत जी मेरी मदर इन लॉ गुरुजी को बहुत मानने लगी। लेकिन मेरे जो फादर इन लॉ थे वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे। लेकिन जब संगत जी मेरे फादर इन लॉ ने मेरी सासू माँ को अपने दोनों घुटने मोड़ते हुए नीचे बैठते हुए देखा तो संगत जी उनकी आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि कई सालों से मेरी सासू माँ नीचे नहीं बैठी थी। संगत जी मेरे फादर इन लॉ वैसे तो पहले भी गुरुजी के पास जा चुके थे, लेकिन वो मानते नहीं थे। और जब मम्मी को इस हालत में उन्होंने देखा कि वो नीचे बैठ पा रही हैं, तो वो बहुत खुश थे। और जब वो गुरुजी के पास दर्शन करने गए तो उस समय गुरुजी मेरे फादर इन लॉ को किंतु परंतु अंकल कहकर बुलाते थे। उस दिन गुरुजी ने मेरे फादर इन लॉ से कहा, बेदी अंकल, कुछ किंतु परंतु कम हुआ या नहीं? लेकिन संगत जी, हम इंसान जो ठहरे, हमारे किंतु परंतु कहाँ खत्म होते हैं, और अगर जिस दिन ऐसा हो जाए तो फिर हमें कहीं आने जाने की आवश्यकता ही कहाँ हो। लेकिन सच कहूँ संगत जी, इन सब के बावजूद भी गुरुजी महाराज मेरे फादर इन लॉ को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि संगत जी मेरे फादर इन लॉ का जो मन है वो हमेशा भजन सिमरन में ही लगा रहता था। संगत जी मेरे ससुर जी एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, और उस वक्त संगत जी मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में सर्विस कर रहे थे, और उस वक्त मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग इलाहाबाद में थी। अब चूंकि संगत जी मम्मी और पापा दोनों गुरुजी के पास जाते थे, और ये बात दोनों ने मेरे हस्बैंड और मुझसे छुपा के रखी थी। और वैसे भी संगत जी मेरे हस्बैंड किसी भी गुरु में विश्वास नहीं करते थे। अब इधर संगत जी मेरे सास ससुर जी गुरुजी के पास जाते रहे और गुरुजी में उनका विश्वास बढ़ता रहा। और मेरे हस्बैंड की जॉब में कई ऐसे चैलेंजेस आए कि उनकी जान पर बन आई, लेकिन गुरुजी महाराज हर पल हमारी रक्षा कर रहे थे। उन्होंने मेरे हस्बैंड की लाइफ को सेव किया, उन्हें नया जीवन दान दिया। और जब ये घटना घटी संगत जी, तब मेरी एज काफी कम थी। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करती। और संगत जी सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस बात की खबर मेरे सास ससुर को बिल्कुल नहीं थी, और ये बात मेरे हस्बैंड ने खुद ने अपने
मम्मी पापा से छुपा कर रखी थी कि बेवजह वो परेशान होंगे। लेकिन इत्तेफाक की बात तो ये थी कि अगले ही दिन मेरे ससुर जी का फोन आता है और वो पूछते हैं अपने बेटे से कि बेटा सब कुछ ठीक तो है। और तभी मेरे हस्बैंड अपने पापा को बता देते हैं कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसमें मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह सेफ हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को डाउट हुआ कि मेरे पापा को बताया किसने। तो उन्होंने पूछा कि पापा आपको किसने बताया। तब मेरे ससुर जी ने कहा कि हम जिन गुरुजी के पास जाते हैं ना, उन गुरुजी ने तेरी मम्मी से कहा कि बेदी आंटी कि आज तेरे मुंडे नु मैं नई लाइफ दी। और गुरुजी महाराज ने वो सारी घटना बता दी जो मेरे हस्बैंड के साथ थी। अब संगत जी, इतना सुनने के बावजूद भी हम दोनों के मन में ये बात नहीं आई कि हम गुरुजी का शुक्राना करने या उन्हें थैंक यू बोलने के लिए जाएं। हम तब भी संगत जी अपनी मस्ती में मस्त थे, अपने गुमान में थे। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे हस्बैंड की लाइफ को बचाया। और जैसा कि मैंने कहा संगत जी कि हम अपनी जवानी के गुमान में थे, हमें किसी पर भरोसा नहीं था, हमें लगता था कि सब कुछ करने वाले हम ही हैं। और तब संगत जी कर्मों की ऐसी मार पड़ी कि हमारे चारों खाने चित हो गए। उस समय संगत जी मेरी बेटी 2.5 साल की थी और मेरे हस्बैंड अपनी बच्ची से जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। संगत जी सच कहूँ तो एक माँ भी क्या ख्याल रखेगी, इतना ख्याल वो अपनी बच्ची का रखते थे, दिन रात उसे प्यार करना, उसकी केयर करना। लेकिन संगत जी कर्मों की मार देखिए, उस नन्ही सी जान की दोनों किडनी फेल हो चुकी थी। हालांकि संगत जी बच्चों की ऐसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, लेकिन मेरी बच्ची उस कैटेगरी में थी जिनमें से 5% बच्चे सरवाइव नहीं करते थे। और जब संगत जी हमें इस बात का पता चला तो हमारी पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो गई। हमारी सारी खुशियाँ, हमारा सुख चैन, हमारा सारा घमंड सब टूटने लगा। संगत जी ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जहाँ हमने उसका इलाज ना करवाया हो। संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड उसे जगह जगह लेकर गए, लेकिन उस पे कोई इलाज काम ही नहीं कर रहा था। और दिन प्रतिदिन संगत जी उसकी हालत ऐसी देखकर हमारी और हिम्मत टूटती जा रही थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम अपनी बच्ची को कैसे ठीक करें। और जब संगत जी हमने सारी कोशिशें कर ली, सब जगह से हार गए, थक गए, तब एक दिन मेरे सास ससुर ने हमें अपने पास चंडीगढ़ बुलाया और कहा कि अगर तुम सब जगह ट्राई कर चुके हो तो बस एक बार मेरे कहने पर गुरुजी महाराज के दर्शन करने आ जाओ। और जैसा कि मैंने आपको बताया संगत जी कि वो समय था जब हमारा सारा गुमान टूट चुका था, सारी अकड़ टूट चुकी थी। संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड बच्ची को लेकर अपने इन-लॉज के साथ हम गुरुजी के दर्शन करने एम्पायर स्टेट पहुंच गए। संगत जी मेरे ससुर जी ने गुरुजी को सब कुछ बता दिया था। तो गुरुजी ने बच्ची को देखकर सिर्फ इतना ही कहा कि 7 जुलाई को मेरे जन्मदिन पर बड़े मंदिर आ जाना, सब कल्याण हो जाएगा। और ये बात होगी संगत जी सन 2000 की। संगत जी गुरुजी महाराज ने देख लिया था, अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब जान चुके थे कि हमने कितने पाप किए हैं, हमारे कर्म कितने खराब हैं। गुरुजी महाराज जान चुके थे कि हम हर तरफ से पापों से घिरे हुए हैं और एक बार दर्शन करने से या लंगर प्रसाद चखने से हमारे कर्म नहीं कटने वाले थे। संगत जी उस वक्त हमारी लाइफ में बहुत परेशानियां चल रही थी। बच्ची की परेशानी तो थी ही सही, हम हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कुछ अनबन चल रही थी और इसके साथ साथ फाइनेंशियल क्राइसिस भी था। और इतना ही नहीं संगत जी, मुझे मेरे भाई की भी बहुत चिंता रहती थी क्योंकि संगत जी वो थोड़ा एक स्पेशल चाइल्ड था। तो संगत जी इन सभी परेशानियों के चलते हम गुरुजी महाराज के पास गए और गुरुजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया था। संगत जी मेरी बेटी को जब हम लेकर गए थे तब संगत जी किडनी फेलियर होने के कारण उसकी यूरिन में सिर्फ एक व्हाइट कलर का प्रोटीन निकलता था, नॉर्मल यूरिन जैसी यूरिन नहीं होती थी। लेकिन संगत जी पहली बार के ही दर्शन में और गुरुजी महाराज ने अपने पहले लंगर प्रसाद से मेरी बेटी को ब्लेस किया। जब संगत जी हम वहाँ से लौट कर आए तो पहली बार हमने हमारी बेटी को क्लिस्टर क्लियर यूरिन करते हुए देखा, जो कि संगत जी पहली दफा था और ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स थी। और तो और संगत जी जब तक गुरुजी महाराज के पास नहीं गए थे तब तक मेरी बेटी ठीक से बोलती भी नहीं थी। और आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी के आशीर्वाद से जब हम वहाँ से लौट कर आए तो मेरी बेटी बड़े बड़े इंग्लिश के सेंटेंस बोलने लगी। संगत जी फिर उसके बाद जब गुरुजी महाराज ने हमें 7 जुलाई पर अपने जन्मदिन पर बुलाया और जब हम वहाँ पर गए बड़े मंदिर तो देखा बहुत संगत आई हुई है। गुरुजी के दर्शन करने के लिए बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है। संगत जी जैसे ही हम गुरुजी के सामने पहुँचे, मेरे फादर इन लॉ ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये दोनों बच्चे बहुत उम्मीद लेकर आए हैं, इस बच्ची पर कृपा करो। तो गुरुजी ने मेरे फादर इन लॉ से कहा, बेदी अंकल ए भी कोई कहने दी गल है, जाओ हो गया कल्याण। और संगत जी वाकई में वो दिन का दिन है और आज का दिन है। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और उसकी दोनों किडनियां तो बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और संगत जी सच कहूँ तो गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स मुझे
मुझे मेरे परिवार को मिली है, जिसको संगत जी शब्दों में बता पाना बहुत बहुत मुश्किल है। मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आज गुरुजी महाराज ने हमें अपनी छत्र छाया में रखा हुआ है और आज हम जो कुछ भी हैं गुरुजी की ब्लेसिंग से हैं। संगत जी, आज मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज पर विश्वास रखें, किसी भी प्रकार के वहमों में ना पड़े। संगत जी, जीवन है, परेशानियां भी आएंगी, आपको हर डर का सामना करना है। गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, उनसे अपने मन की हर एक बात शेयर करें और किसी भी प्रकार के उपाय, किसी भी प्रकार के नगनगीने या जन्म पत्री के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि याद रखिए संगत जी, आप किसी भी दुख परेशानी में क्यों ना पड़ जाएं, हर दुख से बाहर निकालने वाले, हर दुख को काटने वाले सिर्फ गुरुजी ही होंगे जो आपको हर परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। संगत जी, आप सिर्फ गुरुजी महाराज से जुड़ें, दिल से जुड़ें, सच्चे भाव के साथ जुड़ें। गुरुजी के बड़े मंदिर जाएं, उनका लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद ग्रहण करें, गुरुजी के शब्द गुरबानी सुने, सत्संग सुने और गुरुजी के सामने बैठकर अपने दिल की हर एक बात गुरुजी महाराज के साथ शेयर करें। और देखना संगत जी, जिस प्रकार गुरुजी ने हमारे दुख काटे, उसी प्रकार गुरुजी आपके सारे दुख दूर कर देंगे। कैसे आप सब परेशानियों से बाहर आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी आदेश देंगे मैं अपना सत्संग आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और हो सकता है संगत जी कि सत्संग के दौरान मुझसे काफी गलतियां हों। प्लीज आप मुझे माफ करना। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी, मैं गुरुजी से अक्टूबर 2025 में अपने बचपन के दोस्त के माध्यम से जुड़ी थी। संगत जी, मैं आपको किन शब्दों में बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं अपनी दोस्त का धन्यवाद करने के लिए कि मैं उनके जरिए गुरुजी से जुड़ी। संगत जी, मैं अपनी जर्नी शुरू से बताना चाहूंगी ताकि अगर कोई मेरी तरह जिंदगी में परेशान है और बहुत लॉस्ट चल रहा है तो शायद मेरा ये सत्संग सुनकर उन्हें भी गुरुजी का कोई मैसेज मिले। संगत जी, मैं मार्च 2024 में घाना एक बहुत अच्छी पोस्ट पर गई थी अपनी जॉब के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान ने मुझे पंख दे दिए हों और कहा कि अब आसमान तेरा है, उड़ ले। वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा था, मेरे बॉस, उनकी फैमिली, पैसे और सबसे ऊपर रिस्पेक्ट। वहाँ जाने के 1 महीने बाद मैं एक लड़के से मिली। संगत जी, मैं बचपन से ही लड़कों से दूर थी और पढ़ाई, करियर बनाने में लगी हुई थी। संगत जी, सच बताऊं तो मैं कभी भी किसी भी रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं थी। जब संगत जी मैं घाना में इस लड़के से मिली तब ये कुछ मानसिक तनावों से गुजर रहा था। ये लड़का संगत जी उस वक्त फर्स्ट फ्लोर तक भी नहीं जा पाता था और कई परेशानियां थी उसे। संगत जी, उस लड़के को एंजाइटी इश्यूज भी थे। संगत जी, मैंने एक दोस्त की तरह उसे पूरा इमोशनल सपोर्ट दिया। धीरे धीरे मैं उससे काफी इमोशनली अटैच हो गई थी और शायद वह भी। और फिर संगत जी, एक दिन इस लड़के ने मुझे अप्रोच किया और मैंने इससे कई सवाल पूछे रिलेशनशिप को लेकर कि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। और संगत जी, मैंने अपने बारे में उसे सब कुछ बता दिया और उसने मुझे पूरा कमिटमेंट दिया कि वह सब कुछ संभाल लेगा। अब संगत जी, इस बातचीत के बाद मैं इससे और ज्यादा अटैच हो गई और जो मैंने अपने फ्यूचर के प्लान्स बनाए थे उन प्लान में इसे जगह दे दी। संगत जी, हम साथ बैठकर शादी भी प्लान किया करते थे कि 2026 में कब करनी है। संगत जी, ऐसे ही कुछ समय बीता और सब कुछ बदलने लगा। आसपास के लोग बातें बनाने लगे कि मैंने इस लड़के को पैसों के लिए फंसाया था। सब मुझे अलग नजर से देखने लगे। यहाँ तक कि संगत जी, इस लड़के की माँ मेरे मम्मी पापा को गालियां देने लगी, अब्यूज करने लगी और लोगों ने मुझे अपने घर बुलाना छोड़ दिया। मुझसे सही ढंग से बात करना बंद कर दिया था। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि ये सब क्यों हो रहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी संगत जी कि जब ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा था तब इस लड़के ने मुझे एकदम अकेला छोड़ दिया था। मैं पूरी तरीके से डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। अब संगत जी, कुछ दिनों के बाद मैंने सारी बातें अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताई रोते हुए। उस दिन संगत जी मैं कम से कम 2 घंटे अपनी दोस्त
जो गुरुजी की संगत भी है, उसके सामने अपना दुख बताते हुए रो रही थी। और संगत जी, ये वही वक्त था जब मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि ना मैं सो पाती थी और ना ही खा पाती थी। बस संगत जी, जैसा जैसा मेरी फ्रेंड बताने लगी मैं वैसा ही करने लगी। गुरुजी के शब्द, गुरबानी और सत्संग सुनते सुनते मुझे नींद आ जाती थी। एक दिन खबर मिली कि इस लड़के की सगाई हो गई। संगत जी, मेरे तो पैरों तले जमीन ही खसक गई। ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। सच बताऊं तो ऐसा लग रहा था कि अब मैं क्या करूंगी जीकर, मैं कैसे जीऊंगी इस लड़के के बिना। संगत जी, मैंने इस लड़के के साथ अपना आने वाला फ्यूचर प्लान कर लिया था। संगत जी, उसी शाम पूजा करते वक्त मैंने गुरुजी से रोते हुए कहा कि गुरुजी, मुझे उस जगह नहीं रहना है, आप प्लीज मुझे अपने पास बुला लीजिए। मैंने अपने गुरुजी के आगे अपनी बाहें फैलाकर कहा कि मैं हार गई हूँ, अब वो बदल गया है, यहाँ मेरी हिम्मत खत्म हो गई है, जीने का भी मन नहीं कर रहा, आप मुझे अपने पास बुला लीजिए, बस मुझे गले लगा लो गुरुजी। और फिर संगत जी, गुरुजी ने कुछ ऐसा किया कि मैं अगले हफ्ते ही इंडिया वापस आ गई। मैं जिस दिन घर वापस आई संगत जी, उसी रात को मेरी फ्रेंड और उसकी मम्मी मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गई। संगत जी, मैं रोते हुए मंदिर गई थी। आज 4 महीने बाद मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अपनी आगे की पढ़ाई करने यूके आ गई हूँ। संगत जी, सच कहूँ तो पिछले 4 महीनों में गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला, यह ट्रिप ब्लेस की। मैंने किसी सत्संग में सुना था कि गुरुजी के पास सब रोते हुए आते हैं लेकिन हंसते हुए जाते हैं। संगत जी, मैं भी एक ऐसी ही संगत हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, हमेशा ऐसे ही ब्लेस करना, तभी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना, उनकी परेशानियों से बाहर निकालना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ 2 साल पहले जुड़ी थी। वो भी मुझे मैसेज आते थे तो मैं इग्नोर कर देती थी। एक दिन मैंने गीता आंटी को बताया, जो कि पहले से ही गुरुजी की संगत थी। तब मुझे पता भी नहीं था कि वो गुरुजी की संगत है। और जब उनसे बातें शेयर की तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं तो तू इग्नोर मत कर। अब संगत जी, जैसे ही मुझे गुरुजी के मैसेज आते मैं वैसा ही करती। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मुझे सबसे पहला जो गुरुजी का मैसेज आया वो ये था कि तुझे कोई फोटो फ्रेम मिली है और उस फोटो फ्रेम के पीछे किसी ने एक यंत्र लगाया हुआ है। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मुझे वाकई में कोई फोटो फ्रेम मिली थी और जैसे ही मैंने फ्रेम के पीछे देखा उसमें सच में एक यंत्र लगा हुआ था। संगत जी, मैंने उस यंत्र को फोटो के साथ जला दिया। गुरुजी के साथ हम जुड़ते चले गए, चीजें ठीक होती चली गई। और फिर संगत जी, एक दिन पता चला कि मेरी मम्मी को कैंसर हो गया है। और उस वक्त संगत जी, किसी आंटी के घर पर गुरुजी का सत्संग था। संगत जी, हम लोग वहाँ पर गए थे। संगत जी, मुझे आज भी याद है कि सत्संग जाते वक्त मैं बहुत रो रही थी। मेरे मन में एक ही चीज थी कि मुझे आगे सीट मिल जाए तो मैं गुरुजी से अपने मन की बातें कर सकूंगी। सॉरी संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे माता पिता हैं, हमें प्यार करते हैं, इसलिए संगत जी मैं उनसे सारी बातें बोल देती हूँ। मैंने वहाँ बैठकर गुरुजी से बहुत बातें की कि गुरुजी ये सब क्या हो गया है, अब क्या होगा, मैं क्या करूंगी, मैं अकेली कहाँ जाऊंगी। तब संगत जी, उसी वक्त एक शब्द चल रहा था जिसके बोल ये थे कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो 4 रास्ते रब खोल देते हैं। और वह शब्द सुनने के बाद मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं सब कुछ आप पर छोड़ देती हूँ, अब आपको ही सब कुछ देखना है। और संगत जी, यकीन कीजिए, तब से लेकर अब तक मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट सब कुछ हो गया है, सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ। मेरी मम्मी अब बिल्कुल ठीक हो गई है और उनकी रिपोर्ट्स भी बिल्कुल सही आ गई है। और ये सब कुछ संगत जी गुरुजी की ही कृपा है, उनकी ही ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, हम बहुत जल्दी हमारे घर में गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने वाले हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। आपने मेरी माँ को ब्लेस किया, हम सबको इतनी बड़ी खुशी दी। गुरुजी, आपकी कृपा सभी संगत पर हमेशा ऐसी ही बनी रहे। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम रिंकी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं रिंकी आज अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज हमें न जाने किस किस रूप में दर्शन दे जाते हैं। संगत जी, सत्संग 28 फरवरी 2026 का है। संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि काली माँ के मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ा। संगत जी, इस मैसेज के बाद हम माता जी के मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे और शाम को 5 बजे हम जब मंदिर जा रहे थे तो सबसे पहले मैंने गुरु जी से अरदास की। मैंने कहा, गुरु जी, माता जी को जो भी चढ़ाना है आप ही हमें बताना और आप ही हमारे साथ चलना। उसी वक्त संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र, तू माता को चुनरी, नारियल, लड्डू, पान, सुपारी, गुलाब का फूल और गुलाल चढ़ाना। संगत जी, हम माता जी के मंदिर पहुँचे। वहाँ महाकाल जी की आरती हो रही थी। हमने आरती की, तभी अचानक वहाँ एक महिला आई और संगत जी, उस महिला ने बिल्कुल माँ काली की तरह श्रृंगार किया हुआ था। काला चोला पहने हुए, काली बिंदी लगाए, बड़ी बड़ी आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे कि माँ साक्षात सामने आ गई हो। संगत जी, वह महिला मेरी बेटी से बात कर रही थी और संगत जी, हम सब बाकी जगह पर प्रसाद चढ़ा रहे थे और हम पंडित जी का इंतजार कर रहे थे कि वो माता जी को प्रसाद चढ़ाने हमें देंगे। संगत जी, मेरी बेटी काली माँ के सामने खड़ी होकर उस महिला से बात कर रही थी और तभी संगत जी, मैं अपनी बेटी के पास पहुंची। वहाँ उस महिला को देखकर मेरा मन उन्हें गले लगाने का किया। संगत जी, उस महिला ने बताया कि वह छतरपुर से आई है और यह भी बताया कि वह गुरु माता की भक्त है। जब संगत जी, मैं पंडित जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए बोल रही थी तो पंडित जी साफ मना कर रहे थे कि आप खुद से प्रसाद नहीं चढ़ा सकते। तभी संगत जी, वह महिला पंडित जी को बोलती है कि इन्हें प्रसाद चढ़ाने दो। संगत जी, ऐसा लग रहा था कि माँ काली मेरा पक्ष लेकर बोल रही हो। फिर वो महिला वहाँ से चली गई। संगत जी, हमने ढूंढा भी परंतु वो नहीं मिली। खैर संगत जी, पंडित जी ने हमें प्रसाद चढ़ाने दिया। हम पूजा करके घर जाने लगे। हमने इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरु जी, आप माता के रूप में आए, हमें आशीर्वाद दिया। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, अगले दिन एक मैसेज आया कि बेटी, मैं एक महिला के रूप में दर्शन दूंगी, पहचान लियो। संगत जी, हमें तो मंदिर में ही पता चल गया था कि माता जी हमें ब्लेसिंग्स देने आई हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज, माता रानी, आपका शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, अगला सत्संग मेरे छोटे बेटे का है। 10 साल पहले जब हमें गुरु जी के बारे में पता नहीं था, उस समय की बात है। संगत जी, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था और उस समय का मैसेज गुरु जी महाराज ने हमें दिया था कि पुत्र, मैंने तेरे बेटे की जान बचाई है। हमने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। उस एक्सीडेंट के चक्कर में संगत जी, मेरे बच्चे की पढ़ाई भी खराब हो गई। फिर उसने एक जगह जॉब भी किया। संगत जी, उसे वहाँ पर बहुत सारे लोग परेशान करते थे। मेरा बेटा जॉब से आकर सो जाता था, बहुत परेशान रहता था, किसी से बात नहीं करता था, बहुत चिड़चिड़ा रहने लगा था। फिर गुरु जी का मैसेज आया कि मैं तेरे बेटे को नई जॉब ब्लेस कर रहा हूँ। और संगत जी, आज गुरु जी महाराज की कृपा से मेरा बेटा शेफ है। उसके लिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरु जी से अरदास है कि मेरे बड़े बेटे को भी कहीं अच्छी जॉब पर लगवा दे और उसे हेल्थ ब्लेस करें। गुरु जी, मेरी बेटी का रिजल्ट अच्छा आए, उसे जिस चीज का कोर्स करना है वह आपकी कृपा से कर सके। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। आपकी कृपा हमेशा पूरे संगत परिवार पर, मेरे परिवार पर हमेशा ऐसे ही बरसती रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग व्हाट्सएप के थ्रू हमें सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज ने 2026 की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे दी हैं, जिसके बारे में हमेशा मैं मैनिफेस्ट करता था। संगत जी, मेरे मेडिकल्स थे जिसके लिए मुझे इतने महीने से बहुत चिंता थी कि मेरा क्या होगा, क्योंकि संगत जी मैंने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज फेस किए हैं। लेकिन संगत जी, हम नहीं जानते कि गुरु जी का प्लान क्या है। एक्चुअली संगत जी, मेरे
मेरे साथ जितने भी लोग थे उनके मेडिकल हो गए थे और मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि आखिर मेरा मेडिकल क्यों नहीं हो रहा है। गुरुजी आप मेरा मेडिकल क्यों नहीं करवा रहे हैं? लेकिन कहते हैं ना कि जब गुरुजी महाराज इंतजार करवाए तो समझ लेना कि सब कुछ बढ़िया होने वाला है। और संगत जी वही हुआ। संगत जी मेरी छोटी सी सर्जरी होने के बावजूद, मेरे कई सारे हेल्थ इश्यूज होने के बावजूद मैंने अपना मेडिकल क्लियर कर लिया। और सच कहूँ तो संगत जी ये मैंने नहीं किया, जो कुछ भी किया वो गुरुजी महाराज ने किया। और ये 2026 का मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है। संगत जी हम गुरुजी महाराज की प्लानिंग नहीं समझ सकते, हमारे पास इतना दिमाग नहीं है कि हम गुरुजी की प्लानिंग को समझ पाएं। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज बैठे हैं ना, वही सब कुछ कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, वो जब करेंगे तो बेहतरीन करेंगे। और हम जो प्रार्थना करते हैं वो वाकई में संगत जी काम करती है। प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। और संगत जी अब मैं आपके साथ गुरुजी महाराज की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग जो गुरुजी महाराज ने मुझ पर बरसाई है वो शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी मैंने अपनी जॉब के लिए सबसे टफ प्रमोशनल एग्जाम दी थी और इस एग्जाम के लिए संगत जी मैंने बहुत वर्क हार्ड किया था। और मैं गुरुजी महाराज से प्रार्थना करता था कि प्लीज गुरुजी महाराज मेरी ये एग्जाम क्लियर करवा दें। लेकिन इस बीच संगत जी मुझे काफी छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज होने लगे। समटाइम्स गैस्ट्रिक इश्यू होते और यहाँ तक कि संगत जी मुझे छोटी सर्जरी से भी गुजरना पड़ा। और इन सभी परेशानियों के साथ मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन गुरुजी महाराज हमेशा मेरे साथ थे। और संगत जी मैं बहुत चिंता में था अपने मेडिकल टेस्ट को लेकर, क्योंकि संगत जी जॉब ज्वाइन करने के लिए मुझे उसे क्लियर करना ही था। लेकिन गुरुजी महाराज हर पल मेरे साथ थे। उन्होंने मेरे पेशेंस, मेरे हार्डवर्क का मुझे रिजल्ट दिया, मुझे उसका फल दिया। संगत जी गुरुजी महाराज ने ना सिर्फ मेरा मेडिकल क्लियर करवाया, बल्कि संगत जी मेरी सारी एग्जाम्स क्लियर करवाने में गुरुजी ने मेरी बहुत मदद की। संगत जी ये मेरे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। थैंक यू गुरुपा। गुरुजी आप हर पल हमारे साथ रहना, हमारी रक्षा करना। गुरुजी महाराज आपसे अरदास है कि आप मुझे ब्लेस करें कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट सेफली कंप्लीट कर लूं और जल्दी से मैं अपनी फैमिली के साथ मिल सकूं, उनके पास पहुंच सकूं। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना, आपके हर आशीर्वाद का शुक्राना। गुरुजी आपकी कृपा मुझ पर और सभी संगत परिवार पर हमेशा ऐसी ही बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे हस्बैंड मुझे कहीं भी घुमाने नहीं ले जाते थे। पिछले 13 साल से संगत जी मैं कहीं नहीं गई। पर संगत जी गुरुजी महाराज के मेरे जीवन में आने के बाद संगत जी पिछले साल ही मैं 3 जगह घूमकर आई हूँ और इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी शादी के 1 साल के बाद किसी कारणवश मेरी सारी ज्वेलरी गिरवी रखनी पड़ी थी और संगत जी 13 साल तक मेरे सारे गहने गिरवी पड़े रहे। इस साल गुरुजी महाराज ने ना सिर्फ मेरे वो गहने दिलवाए बल्कि संगत जी उससे भी ऑलमोस्ट डबल ज्वेलरी मेरे पास आ गई है। शुक्राना मेरे मालिक, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी एक दिन मैं ऑफिस जा रही थी, बहुत उदास थी, तभी एक बटरफ्लाई मेरे पास आई, घूमने लगी मेरे आसपास और जिस कलर का मैंने सूट पहना हुआ था उसी कलर की संगत जी वो बटरफ्लाई थी। संगत जी वो बटरफ्लाई थोड़ी देर घूमने के बाद मेरे हाथों को छू कर निकल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज मुझे दर्शन देकर गए हों और मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे इस बार एनिवर्सरी पर स्कूटी भी गिफ्ट की है। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी ऑफिस में मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी और मुझे लगा कि अब तो कल मेरी जॉब ही चली जाएगी। संगत जी मैं सोचकर जब अगले दिन ऑफिस पहुंची कि आज जॉब पर मेरा आखिरी दिन है, बस मैं लगातार गुरुजी को याद कर रही थी, उनका मंत्र जाप कर रही थी। संगत जी जब ऑफिस पहुंची तो मेरे सर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और संगत जी अभी तक गुरुजी महाराज ने मुझे सर की डांट से बचा के रखा हुआ है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना जो आपने मुझे मेरी जॉब को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर से
एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी वैसे तो गुरु जी ने हमारे जीवन में काफी चमत्कार किए हैं, पर संगत जी अभी मैं एक छोटा सा सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं गुरु जी महाराज के साथ 2017 से जुड़ी हूँ और बस एक ही बार किसी रिलेटिव के साथ मैं गुरु जी के बड़े मंदिर होकर आई थी, लेकिन किसी कारणवश संगत जी मैं दोबारा गुरु जी के पास नहीं जा पाई, उनके बड़े मंदिर। शायद संगत जी तब गुरु जी ने मुझे खुद से नहीं जोड़ा था, या फिर संगत जी मेरे माड़े कर्म थे जिस वजह से हम गुरु जी के साथ नहीं जुड़ पाए। और फिर संगत जी 2023 से मैं लगातार गुरु जी के बड़े मंदिर जा रही हूँ और साल में एक बार गुरु जी के डुगरी मंदिर भी जाती हूँ। संगत जी कुछ समय पहले मेरे कान में काफी दिक्कत हो रही थी, जिससे कान में आवाजें आ रही हूँ, सर मेरा बिल्कुल सुन हो जाता था, जिसकी वजह से मुझे चक्कर आते थे और उल्टियां होना शुरू हो जाती थी। संगत जी मेरा काफी इलाज करवाया गया, मगर मैं ठीक ही नहीं हो पा रही थी। और फिर संगत जी जो भी मुझे दवाइयाँ मिली, उन सभी दवाइयों को मैंने गुरुजी के जल प्रसाद से लेना शुरू कर दिया और गुरुजी का चंदन तिलक भी लगाना शुरू किया। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से अब मुझे काफी आराम है। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल ब्लेस करने का शुक्राना, हमें अपना आशीर्वाद देने का शुक्राना। गुरुजी आपसे यही अरदास करती हूँ कि आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी हर नवरात्रि में हम माता रानी की जोत रखते हैं और उसी कमरे में संगत जी गुरु जी महाराज का स्वरूप दीवार पर लगा हुआ है। संगत जी 25 सितंबर 2025 के दिन मैं भगवान के कमरे में सो गई। आधी रात को मेरी आंख खुली और सीधे मेरी नजर गुरु जी के स्वरूप पर पड़ी। संगत जी मैं क्या देख रही हूँ कि बहुत सारी चिंगारियां गुरु जी के स्वरूप से निकल रही हैं। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा भ्रम है और तुरंत ही मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे ही मैंने आंखें बंद की, ऐसा लगा कि कोई बोल रहा है, देख ये सब कुछ सच है, मैं हूँ। और मैंने फिर से आंखें खोली। संगत जी चिंगारियां लगातार गिर रही थी। संगत जी यह चमत्कार साक्षात मैंने अपनी आंखों से देखा। गुरुजी महाराज को प्रणाम किया, शुक्राना किया और मैं सो गई। संगत जी ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई। अब संगत जी अगली रात को फिर से उसी कमरे में सोना था। संगत जी मन ही मन मैं बहुत डरी हुई थी और सोच रही थी कि अगर मेरे अंकल आज इसी कमरे में सो जाते हैं तो अच्छा होता। संगत जी रात के 11 बजे मेरे अंकल खुद कंबल लेकर उसी कमरे में आ गए और सो गए। संगत जी ये मेरे लिए किसी मिराकल से कम नहीं है। इट वॉज डिवाइन एक्सपीरियंस फॉर मी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना, आपके दर्शन देने का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम नोएडा से पल्लवी सक्सेना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साथ संगत जी आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पल्लवी नोएडा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी सत्संग करते समय यदि मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो आप सभी मुझे माफ करना। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी आज का पहला शुक्राना मेरी बेटी का है जो जयपुर में पढ़ती है। संगत जी कुछ दिन पहले उसे अपनी पढ़ाई के प्रोजेक्ट के सिलसिले में जयपुर शहर जाना पड़ा, क्योंकि संगत जी उसकी यूनिवर्सिटी शहर से बाहर है और वह अपनी 2 सहेलियों के साथ जयपुर गई। पर काम में देरी होने की वजह से उसे और उसकी सहेलियों को लौटने में देर रात हो गई। उन्हें वहाँ पर कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी और ना ही कोई कैब की व्यवस्था दिखाई दे रही थी। रास्ता सुनसान था। तभी संगत जी उसी समय कुछ कुत्तों ने उन्हें घेर कर चलना शुरू कर दिया। वो उनके आगे पीछे ही चल रहे थे। तभी एक कपल वॉक करता हुआ नजर आया। उसने उन बच्चों से रात में वहाँ रहने का कारण पूछा। बच्चों के बताने पर उन्होंने कहा कि यहाँ से कोई भी टैक्सी या ऑटो नहीं मिलता है।
तुम्हें कहाँ जाना है मैं पहुँचा दूंगा। फिर संगत जी उस कपल ने उन बच्चों को सही सलामत यूनिवर्सिटी हॉस्टल तक छोड़ दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। ये आपकी ही कृपा है जो मेरे बच्चे सही सलामत वापस आ गए। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी मेरा दूसरा सत्संग मेरी माँ का है। संगत जी जनवरी लास्ट में मेरी मम्मी अपनी भाई की बेटी की एंगेजमेंट पार्टी में गई थी, जहाँ उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें सांस आना बंद हो गया था, बीपी डाउन था और शुगर बढ़ी हुई थी। पर गुरुजी महाराज की कृपा से वह सही समय पर हॉस्पिटल पहुंच गई और ठीक ठाक घर पर आ गई। गुरुजी का मैसेज भी आया कि तेरी माँ के ऊपर से बहुत बड़ा संकट काटा है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपकी हमेशा कृपा मेरे पति पर, बच्चों पर, मेरी माँ पर, हम सब पर बनी रहे, पूरे संगत परिवार पर बनी रहे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से आकांक्षा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम आकांक्षा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मेरी उम्र 19 साल है। मैं गुरुजी महाराज से दिसंबर 2025 में जुड़ी थी। संगत जी आज मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरी लाइफ बहुत पॉजिटिव हो गई है और मन बहुत शांत रहता है। मुझे गुरुजी ने सपने में दर्शन भी दिए हैं। और संगत जी एक बार तो जब मैं यूट्यूब पर सत्संग सुन रही थी और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ मुझे ओम का साउंड सुनाई दिया, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए। मुझे लगा कि शायद सत्संग के अंत में ओम बोला गया होगा, लेकिन जब संगत जी मैंने वही सत्संग दोबारा सुना तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और संगत जी ऐसे ही एक बार जब मैं सत्संग सुन रही थी और सत्संग खत्म हुआ तो मुझे दीवार पर गुरुजी का फेस बना हुआ दिखाई दिया। गुरुजी महाराज ने मुझे कई बार अपने होने का एहसास दिलाया है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी, अपनी प्रेजेंस फील करवाई। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुजी आप सभी को ब्लेस करना, पूरी संगत को ब्लेस करना। गुरुजी महाराज आपने मेरी मम्मी की रक्षा की थी जब मेरी मम्मी ई रिक्शा से गिर गई थी। आपने उनको ज्यादा दर्द नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।